जय श्री राम। सोशल मीडिया पे देखा कि वो मतलब एक तो अपर्णा यादव का पति गया, वो महिला किस मनोस्थिति से गुजर रही होगी उसको लोग नहीं देख रहे हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। अरे मतलब इतना क्यों गिरना है, क्यों गिरना। किसी की लाइफ में आप कुछ जान नहीं रहे हो, बिना मतलब मुंह उठा के आके पोस्ट कर दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। वो उसके बच्चे, खुद उनके बच्चे, अमीर और गरीब हो, दिल तो सभी का वैसे ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई थिंक कोई किसी का कोई चला जाता है तो तकलीफ़ तो सभी को होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके बीच में क्या है क्या नहीं है, उनकी इतनी मतलब उसके बीच में आप किसी को निगेटिव क्यों बोलना। आप कुछ जान नहीं रहे हो, मुंह उठा के कुछ कुछ लिख दे रहे हो। आप लोग ऐसे थोड़ी होता है कि सोशल मीडिया है तो जिसको मर्जी जो मर्जी सो लिख बोले। हाँ, वो राजनीति पार्टी में है तो किसी का कुछ जला दिया, किसी का कुछ जला दिया। ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ किया है, तो उनको इतना टारगेट करना मुझे इतना गिरी हुई हरकत में हमें तो ऐसे ही लगता है। किसी महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, किसी के भी हों, अभी तो बेचारी खुद ही इतना मतलब किस दौर से गुजर रही होंगी उसको कौन जानता है। लेकिन उसी में आप लोग बैठ के ऐसा कमेंट कर रहे हो, किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। आप अपनी मानसिकता बता रहे हो, उनकी कोई किसी की मानसिकता को जानता नहीं, आप अपनी बता रहे हो, उनकी आप जानते नहीं हो क्या चल रहा है। कोई भी हो, मैं अपने विचार बता सकती हूँ, बाकी संसार के विचार का मालकिन तो मैं नहीं बैठी हूँ ना, मैं सबका विचार थोड़ी नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, हम गेस करते हैं कि शायद ये ऐसा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं शायद जैसा मैं सोच रही हूँ ये ऐसा होगा वैसा ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ पढ़ने में 100% हम बुक नहीं पढ़ पाते तो दिमाग की तो बातें छोड़ दो, या फेस रीडिंग की बातें छोड़ दो, या पढ़ लेते होंगे तो आए वो तो मुझे नहीं पता। पर ये मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें लगता है ऐसा होगा, लेकिन वो लगता है कि और होने में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता किसी को भी क्यों टारगेट करना। वो बेचारी मतलब 2 बेटियां और बच्चा, इतना वो छोटा बच्चा, ये भी नहीं है कि बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे छोटे ही हैं। और उस पर ये नागिन वो नागिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए भैया, किसी को भी मत बोलो, क्योंकि सोच अपनी कोई नहीं बताता, सोच अपनी ही बताता, दूसरों की कोई नहीं बताता है। आपकी सोच कैसी है आप बता सकते हो। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं सबको सभी लोग अच्छी लगे। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं मेरी खुशी से बना रही हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है देखो, नहीं लग रहा मत देखो। हमने रिक्वेस्ट थोड़ी किया, वैसे वो भी लेडीज़ है बेचारे, जिसकी मर्ज़ी है आप उनको सुनो नहीं सुनो, उनको फॉलो करो मत फॉलो करो, लेकिन उनको ऐसे बोलना किसी है अभी, और वो भी ऐसे टाइम में क्यों बोलना किसी को। अभी मैंने देखा फेसबुक पे मतलब इतना ख़राब लिखना, ये तो ठीक नहीं है। कोई भी हो, मुझे तो नहीं लगता ठीक है। और किसी का पति गया है तो, और उसके बाद में उसको ज़रूरी नहीं हर आदमी चिल्ला के ही अपना दुख व्यक्त करे, ऐसा नहीं है। मतलब दुख जो है वो चिल्ला के ही नहीं व्यक्त किया जाता, दुख चुप रह के भी वो उनको कौन जान रहा है उनके ऊपर क्या बीत रही, कितना पीड़ा से गुजर रही हैं, उसी में कुछ है। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए भी और कोई कोई भी हो, किसी को वो ऐसी है, वो आप कौन हो भैया किसी को ऐसी बोलने वाले। सबको आप ही जान रहे हो क्या। अपने आप को जान ही नहीं पा रहा, दूसरों को लोग बोलते हैं ऐसे हो वैसे हो, क्यों बोलना। तो वो भी इंसान है, चलो ठीक है, एक लीडर है, वो अच्छी कुर्सी पे बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका परिवार उनके साथ में है तो तीसरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तो देखा, तो आज का टाइम वैसे ही है। मैं अभी मुझको कुछ होगा तो मेरे वो लोग वो ऐसा सोचते हैं कि मायके वाले सोचेंगे क्या हो गया, कुछ तो हुआ होगा, या पति लोगों को कुछ हो जाता है तो ससुराल वाले कुछ तो की होता है ऐसा। लेकिन ये है कि ऐसा होता है, लेकिन ये सच नहीं रहता है। कुछ परसेंट रहता भी होगा तो ठीक है, लेकिन ये है कि ऐसे टाइम में मत बोलो। ऐसे टाइम में मुझे नहीं लगता बोलना ठीक है, किसी को भी, लेडीज़ को या पुरुष हो या कोई भी हो, बच्चा हो कोई हो, तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी तो ठीक है, सोशल मीडिया है तो जिसको जो मर्जी सो बोलना है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए।
तो चलो, ये बहुत गर्मी है। गर्मी का तो मैं रोज़ ही बोलूँगी, क्योंकि बहुत ही है यार, बहुत गर्मी है। अभी पंखा चल रहा है, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहुत गर्मी। रात में तो तकिया लेके, और एक तकिया लेके आराम से इसे मच्छरदानी में है, और मच्छरदानी नहीं लगाओ तो मच्छर कटिए, और मच्छरदानी लगाए तो हवा नहीं आए। तो बहुत मुश्किल है भाई। पंखा भी चल रहा, कूलर भी चल रहा, लेकिन वो पता ही ना चल रहा हवैया कहाँ जा रहा, पता ही ना चल रहा। और अपने यहाँ यूपी में है मौसम इतना बढ़िया बाबा कि बरस जात बा, पाथर पड़त बा, देखे मोबाइल में पतरा उड़त बा। और यहाँ कुछ ना, यहाँ बरसे के चाहे यहाँ बरसते रह रहे। चलो अभी आएगा, बारिश आएगी तो 4 महीना बंदे न होए तो मन भी आई जाए। गर्मी हो तो इतना ज़्यादा हो तो मन भी आई जाता। अब दाल बन जाए, चावल बन जाए, और थोड़ा सा आलू भुजिया उजिया बन जाए तो खाई जाए अपन। वजन तो कम हो ना लेत बा, लेकिन ये बा ठीक बाटे, शरीर ये ठीक बा, तो वजन हो के जान धीरे धीरे घरे जा तो ठीक हो जाए। घरे तो इतना काम रहा था कि 2 किलो वजन तो पट्टी से नहीं निकल गया था, कुछ पता नहीं चलता 15 दिन में। तो काम रहा था, यहाँ से बटोर के लेके जाए तो वहाँ अपन थोड़ा थोड़ा कम हो जाता कम हो जाता। ठीक है, तो बहुत गर्मी है ना। आम भी आ रहा, तो आम भी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं खा रही हूँ भाई, लेकिन एक आध आम तो दूसरे तीसरे दिन खा लेते हैं। ऐसे जवन ना हजम हो, सिर्फ स्वाद बढ़िया हो, ऊका स्वाद बढ़िया, लेकिन हजम ना हो तो ऊका रहा है खाएगा, ऊका ना खाए। चला बढ़िया बाटा, चल रही है, काम धाम सब हो गया। थर्सडे रहा तो कपड़ा धोए ना रहा, सिर्फ खाना बनावे हुआ। तो खानों में चावल बने, दाल चावल, थोड़ा आलू भुजिया बन जाए। लड़का है तो खाएगा, उसको रोटी से चलता नहीं, उसके लिए चावल बनाऊंगी। चला भैया, जय श्री राम। बहुत गर्मी है, अपना अपना ख्याल रखो, जो यहाँ पे हो और जो यूपी में हो भैया रखो आप भी, क्योंकि मौसम कब करवट बदलता कुछ पता नहीं होता। कितने लोगों को नुकसान भी हुआ, कितने लोग चले गए। तो क्या बोले, अभी पतरा तो हमरे इधर बाटे, हम उठ रहा थे सवेरे 5 बजे उठ के माई फ़ोन के, माई पतरो बाबा, माई कहीं नहीं अपन आपन पतरा बचा बाटे। हम दिल लागत पुरनिया हो भैया उड़ जाए और लागे लूगे तो फिर तो ना ठीक बा, लेकिन वो पतरवा हमरे तो लंबा बा, लेकिन ओका लोहा वोहा डरवाए ठीक, मतलब कसवावा बा। लेकिन तब ना सवेरे में उठ के देखे मोबाइल में आनी पानी, तो पहले तुरंत फ़ोन के हम पूछे, नहीं पतरवा बा माई कहीं नहीं। हम नहाए तो चाय पिए थे, पतर पतरी कुल बाटे, कहे चला ठीक बाटे, बड़े बूढ़े हैं भाई, ठीक है चलो। चलो जय श्री राम।